परमेश्वर बहुत महान है, वो विश्वास का पिता है, हमारी आशा है। हालेलुया। मैं भी आपको एक बहुत अच्छी और सुनहरी गवाही देना चाहूँगा। और वाक्य में परमेश्वर जब ये शुरुआत किया है 2022 की, तो इस साल परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है कि हर एक जो नामुमकिन काम है इस साल मुमकिन होने जा रहा है। हालेलुया। ये परमेश्वर का काम है जो मुमकिन होता है। हालेलुया। मैं एक गवाही आपको बताना चाहूँगा। 2016 का वक्त था और मेरे मामी से किसी व्यक्ति का झगड़ा हुआ और मैं अंदर बाइबल पढ़ रहा था बैठकर, और मैं अपने बाइबल में लगा पड़ा था, कुछ नहीं हुआ था। मैं क्योंकि इग्नोर करता हूँ ये सारी चीज़ें। 2016 की बात है। तो एक भाई आया, उनसे लड़ने लगा मामी से। तो काफ़ी जब बदतमीजी हो गई, बहुत ज़्यादा बदतमीजी हो गई, तब जाके मैंने उस व्यक्ति को बोला। तो वो व्यक्ति मुझसे हाथापाई किया, और हाथापाई जब किया तो छोड़ने छुड़ाने में उसका गिरेबान मेरे हाथ में आ गया और उसका फ़ोन नाली में गिर गया। और वो इतना करने के बाद वो, क्योंकि एक पार्षद के अटैच में था, हमारे जो आगरा का पार्षद है, मोहनपुरा का, हमारी बस्ती का, तो वो उसके अटैच में था। तो उसने पुलिस केस कर दिया। और वो पुलिस केस करने की वजह से, मतलब डायरेक्टली मेरे पे तो केस नहीं किया, बट वो लड़ाई झगड़े के मैटर में किसी व्यक्ति के द्वारा मुझे फंसवाया। तो एक दिन पुलिस आई और पुलिस ने किसी और व्यक्ति को ले आई थी। मेरा ही नाम का एक और व्यक्ति हमारी बस्ती में रहा करता था, मोहनपुरा में, आगरा की बात है, 2016 की बात बता रहा हूँ। और वो रहा करता था, लेकिन वो उस समय वहाँ से खाली कर चुका था। और जब वो खाली कर चुका तो पुलिस ने पूछा कि यही है, तो वो मेरे को ले गए और मुझे 2 दिन थाने में भी रखा। और थाने में रखने के बाद मुझे छोड़ दिया। परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने उपाय किया, वहाँ पे छोड़ा, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं था ऐसा भी। लेकिन उधर एक केस बन गया, उधर एक केस बन गया। मैं उस केस की गवाही आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि वाक्य में परमेश्वर इम्पॉसिबल कामों को आज पॉसिबल करने जा रहा है इस वर्ष। हालेलुया। 2016 से लेकर 2022 लग गया, वो केस चलता रहा, वो केस चलता रहा और काफ़ी टाइम हो गया उस केस को। नंदिनी का डिलीवरी भी था, नंदिनी की डिलीवरी से पहले भी वो केस चल रहा था, उसमें वारंट हो रखा था। हालेलुया। 2016 से मैंने एक वकील हायर किया और वकील के द्वारा मैं उसको पैसे देता रहा। मैं उसको बोला कि अगर इसका चार्जशीट आ जाए तो मुझे बता देना, तो मैं इसमें डेट्स करता रहूँगा, क्योंकि डेट्स होती हैं उसमें, मैं उसमें डेट्स करता रहूँगा। बट वो वकील ने मेरे को बिल्कुल भी नहीं बताया। और वो जो केस था उसका चार्जशीट भी आ गया, फाइल भी आ गई, सब कुछ हो गया, और उसके बाद मेरे को पता नहीं चला। लेकिन 2016 से मेरा वारंट उसमें चल रहा था। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने उन सब विपत्तियों से मेरे को छुड़ाया। और 2016 से लेकर 2017, 18, 19, 20 मेरा बाइबल स्टडी भी कंप्लीट हो पाया, बाइबल कॉलेज भी कंप्लीट हो पाया, मेरा शादी भी हो पाया, मैं सेवा भी शुरू कर पाया, मैं मिनिस्ट्री में भी ज्वाइन कर पाया, और मैं झांसी भी आ पाया और झांसी में भी मैं सेवा शुरू कर पाया। और 2022 था जब मैं उस चीज़ को पोस्टपोन कर रहा था। मुझे 2020 में पता लगा कि वो वारंट जो चल रहा है वो अब बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में है, वो नॉट अवेलेबल वारंट हो गया, NBW जिसे बोलते हैं। अब उसकी अब जैसे कि अगर हम जज से बात करके हो सकता था तो हो सकता था, लेकिन अब उसकी कोई भी वो नहीं है, वैलिडिटी नहीं है। अब हमें उसमें सरेंडर करना ही पड़ेगा, उसमें ये था। तो मैं काफ़ी सारे वकीलों से मिला, तो मुझे बताया भैया ये 2016 का वारंट है, तो इसमें आपको जेल जाना ही जाना पड़ेगा, कुछ भी कर लो, कैसा भी कर लो, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मैंने कि खर्चा कितना आ जाएगा? उन्होंने बोला 35 से 45 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। मैंने अच्छा, मैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसे ही कम से कम 4-5 वकीलों से बात किया। जो मैं वकील पहले से हायर कर चुका था उससे मेरा थोड़ा सा बहस हुआ, मैं उससे कहा सुनी हुई। मैंने फिर भी मैंने बोला परमेश्वर इसको बुद्धि दे और इसकी रक्षा करना। अब जो हो गया तो हो ही गया है, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। लेकिन वाक्य में जब हम प्रार्थनाएं कर रहे थे तो परमेश्वर ने एक महान काम किया। 2020 निकल गया, 21 भी निकल गया, 2022 में मैं पोस्टपोन करता रहा। और जब नंदिनी का डिलीवरी होना था उस समय भी मैं उसको पोस्टपोन कर रहा था। नंदिनी का डिलीवरी हो गया, मैंने अपने वकील से बोला, जो सेकंड मैंने वकील किया, कि मैं इसमें ऐसा करूँगा, सरेंडर करूँगा। तो यूँ करा भैया जल्दी से जल्दी कर लो वरना लॉकडाउन लग जाएगा। मैं लॉकडाउन लग जाएगा तो कोई बात नहीं है, मैंने लॉकडाउन तो निकल चुके हैं, लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये कह रहा अगर जहाँ पर 2 दिन की बात है वहाँ पे फिर तुम्हारे 15 दिन खिंच जाएंगे। मैंने कि चलो देखते हैं। तो मैं ऐसे करते करते उसको करता गया। अभी लास्ट 7 तारीख था मेरा, उसमें 7 तारीख पड़ा था। मैं अभी आगरा में था और आगरा से होकर आया हूँ, अभी 19 तारीख को आया हूँ मैं लौट कर। और जब मैं 7 तारीख को घर पर था तो वाकई में मैं परमेश्वर से बहुत प्रार्थना कर रहा था। उस समय से ही प्रार्थना कर रहा था, मेरे लिए और भी लोग प्रार्थना कर रहे थे, मेरे घर वाले ही प्रार्थना कर रहे थे। तब परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया था 2020 में, हालेलुया। और वो वचन था भजन संहिता 42 का 11। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर और भरोसा रख क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। मैंने ये वचन को अपने जीवन में 2020 में ग्रहण किया था। और जब 7 तारीख आई और 7 तारीख को जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने उसी कलाम को दोबारा से मुझे रिवाइज कराया और परमेश्वर ने मुझे 43 भजन संहिता 43 से फिर बातचीत किया। और उसके 5 वचन में भी सेम टू सेम वचन यही लिख रहा है कि हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर भरोसा रख क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। मैंने उस दिन बोला मैं परमेश्वर जब जाऊंगा ना वहाँ जब मैं जाऊंगा तारीख के लिए तो मेरे को सरेंडर करना पड़ेगा। और मैं 7 तारीख को गया। 7 तारीख को वकील बोला नहीं अभी तुम रहने दो क्योंकि हमें अभी कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें भेजेंगे, वकील ने जो सेकंड वकील मैंने किया, अगर तुम्हें भेजेंगे हम जेल तो हमें 2 दिन के लिए, अगर 2 दिन में तुम्हें छुड़ाना है तो हमें उसके लिए तैयारियां करनी पड़ेंगी। मैंने ठीक है चलो 9 तारीख को सरेंडर कर देंगे। मैंने उसको ऐसा बोला 9 तारीख को कर देंगे। 9 तारीख भी निकल गया, 9 तारीख का संडे पड़ा, फिर 10 तारीख 11 तारीख आ गई। तो मैंने कि ठीक है अब सोमवार को हम जैसे भी है कर देंगे। मैं सोमवार को गया, उस दिन प्रार्थना किया। नेतन भी था, नेतन मेरी गोद में था, मैं नंदिनी थी, मेरे साथ बैठे थे, हम पूरा परिवार बैठे थे। मैंने कि टेंशन नहीं लेना है किसी भी चीज़ की, बस परमेश्वर पर भरोसा रखना। मैं नेतन को बोला नेतन मैं जैसे जा रहा हूँ शाम को आके मैं तेरे को दोबारा से गोदी में खिलाऊंगा, अपन दोनों खेलेंगे। हालेलुया, हम दोनों खेलेंगे क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कलाम दिया है, परमेश्वर ने अपने वचन से मुझे अपनी वाचा पूरा की है। परमेश्वर ने कहा हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। मेरी व्याकुलता बिल्कुल चली गई, मैं आनंद से भर गया। हालेलुया। मैं गया और वकील मेरे को सरेंडर करवा कर वहाँ पर आ गया। मैं कस्टडी में ले लिया गया और जज मेरी तरह जज थे, बहुत सारे वकील थे उसमें कोर्ट के अंदर, और मैं कस्टडी में था तो मैं रो रहा था। मेरी मम्मी ऑफिस में रो रही थी, मैं कोर्ट में रो रहा था। और मेरे जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। हालेलुया। मेरी आवाज़ जो थी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई क्योंकि जब इंसान वाकई में हृदय से रोता है, जब उसने कुछ किया नहीं होता है तो वो उसका जो रोना है बहुत मतलब भयंकर वाला होता है और वो बहुत चीख चीख कर रोता है। तो वो वकील जो मेरा स्टार्टिंग वाला वकील था जिसने मुझे बताया नहीं था, वो भी उस कोर्ट में उस समय मौजूद था। हालेलुया। और मैं रो रहा था तो सब वकील मेरी ओर एकदम आकर्षित हो गए, क्यों रो रहा है तू इतना, ये है वो है। मैंने कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरे को जज साहब से बात कराओ। कि पता नहीं कहाँ से इतना हिम्मत आ रहा था बोलने का, मैं नहीं जानता। मैंने डायरेक्टली बोला मेरे को जज साहब से। एक लेडी जज थी, लेडी जज बैठी हुई थी और उस जज ने मेरी ओर देखा, जो करी आप शांत हो जाओ, हम आपसे बाद में बात करेंगे। फिर भी मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, मैं प्रार्थना कर रहा था मनी मन के अंदर क्योंकि मैं वाक्य में बहुत व्याकुल था और मैं परमेश्वर के वचन को भी स्मरण कर रहा था, उसकी बातों को भी स्मरण कर रहा था। परमेश्वर ने ऐसा उपाय किया, मैं सबको बोल के गया था कि जाना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन कोई दिक्कत नहीं, चले जाएंगे, आ जाएंगे फिर छूट कर लेकिन परमेश्वर जिस दिन मैं नेथन को उस दिन बोल कर गया था कि मैं नहीं जाऊंगा और शाम को आकर खेलूंगा, उस दिन मुझे उन्होंने 11 बजे कस्टडी में लिया, 3 बजे मेरे को छोड़ा। हालेलुया। 3 बजे परमेश्वर ने मुझे वहाँ से छुड़ाया और मेरा जो 2016 का वारंट था उसको वहीं क्लियर किया। हालेलुया। मेरे को जाने नहीं दिया। मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने वकील को ऑफिस में बैठकर बोला था तुम मेरे को भेजने के लिए तैयारी कर रहे हो लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। मैंने उसको बोला मैं जाऊंगा नहीं। मेरा वकील इतना शॉक्ड हो गया, जो सेकंड मैंने वकील किया था वो इतना शॉक्ड हो गया कि वो अपने सारे ऑफिस में जाके बता रहा कि ये मेरी लाइफ का पहला केस है कि जिसमें 2016 का वारंट बिल्कुल मैडम ने खारिज कर दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर का काम है क्योंकि परमेश्वर ने इस वर्ष मुझसे वायदा किया कि इस साल जो भी नामुमकिन काम है वो मुमकिन होंगे। हालेलुया। वो ये 2022 की मेरी भी पहली गवाही है दीदी कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा काम किया जिसमें मैं इन्वॉल्व ही नहीं था, बाकी में परमेश्वर ने मुझे वहाँ से छुड़ाया
और परमेश्वर ने वादा भी किया है। मैंने जब वचन पढ़ा भजन 43 उसमें एक वचन में भी इस प्रकार से लिख रहा था, हे मेरे परमेश्वर मेरा न्याय चुका, विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़, मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा। हालेलुया। मैंने कुछ भी नहीं किया था उसमें, बस एक छोटी बहस के कारण उस लोगों ने मुझे फंसवाया और परमेश्वर ने उस 2016 के वारंट को 2022 में क्लियर किया। हालेलुया। ये परमेश्वर का काम है। इस साल परमेश्वर फिर से तुम्हारे साथ ऐसा करने जा रहा है। जो भी अपने जीवन में अभी भी मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, अपने जीवन में यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं, आपके जीवन में यदि आपको ऐसा लग रहा है कि वो काम हो नहीं सकता, तो उसी काम के लिए प्रार्थना करना। वो इस साल होने जा रहा है। हालेलुया। वो काम इस साल होने जा रहा है। मैं एक गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करना चाहूँगा, परमेश्वर को महिमा देना चाहूँगा, परमेश्वर के नाम को जलाल देना चाहूँगा, इज्जत देना चाहूँगा, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा है और वो काम करता है हमारे जीवन में। हालेलुया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब वो चढ़ा था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा हे पिता माफ कर। जब वो चढ़ा था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा हे पिता माफ कर। माफ कर दे इन लोगों को, जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जिसने